मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में हर रोज होती रहती है। दोनों का एक बेटा भी था। साबिर ने अपनी बीवी जोया को गाली दी। तुमसे जब से शादी हुई है मेरी जिंदगी जहन्नम हो गई है। जोया भी चिल्ला कर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं अब दुआ करती हूं मुझे मौत आ जाए। अब तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती मैं। झगड़ा किसी बड़ी बात पे नहीं था। 4 साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था। कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त ना हुआ तो उठाया डंडा और जोया को मारना शुरू कर दिया। जोया चीखने चिल्लाने लगी। चीखों की आवाज सुनकर अहले मोहल्ला आ गए। उन्होंने आकर जोया को छुड़वाया। जोया के सर से खून बह रहा था। बेटा डरा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। साबिर ने चिल्ला कर कहा, मैं तुमको तलाक देता हूं। 3 बार तलाक बोला और जोया बेटे को लिए मैके आ गई। बेटा था कि उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। वो सबसे डरने लगा था। 4 साल का बेटा अम्मी की गोद में लेटा हुआ था। अम्मी का दुपट्टा मुंह पे ओढ़े सो जाता। मां से एक पल के लिए भी जुदा ना होता। इधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया, बेटा मैं अपने पास रखूंगा। कोर्ट से आया खत मौसूल हुआ। जोया के भाई ने खत पढ़ा, सब बताया। साबिर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस दायर किया है। अगले हफ्ते सुनवाई है। बेटा मां के पल्लू से लगा हुआ। अम्मी बाबा क्या कहते हैं? बेटा अब 6 साल का हो चुका था। मां ने बताया, कुछ नहीं बेटा। माँ बाप को जुदा हुए 2 साल गुजर गए थे, लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो वो बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई हुई। साबिर का वकील काफी बड़ा वकील था। केस साबिर के हक में जा रहा था। जोया महसूस कर रही थी, मैं बेटे को हार जाऊंगी। जोया घर आई। अजान मां से कहने लगा, हम क्यों अब्बू के पास जाते हैं? वहां अब्बू मुझे कह रहा था तेरी अम्मी गंदी है, उसके पास ना रहो। बेटे ने मां का मुंह चूमा, हल्का सा मुस्कुराया। मेरी अम्मी सोनी है, गंदी नहीं है, पापा गंदा है। मां की आंख से आंसू बहने लगे। बेटा जो अभी 6 साल का था अपने नन्हे हाथों से मां के आंसू साफ करने लगा। मामा क्यों रो रही हो? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा मां की गोद में लेट गया। इतने में जोया का भाई आया। जोया की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे। अजान को उसके बाप के हवाले करना पड़ेगा। उसका वकील बहुत बड़ा वकील है। जोया खामोश हो गई। बेटे का मुंह चूमने लगी। कभी पांव चूमती, कभी हाथ, कभी सर। अजान सोया हुआ था। जोया ने जोर से सीने से लगाया और रात भर रोती रही। अजान ने दुकान से आइसक्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानो मैं आकर खाऊंगा। मां ने अजान के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोली, अजान बेटा, मामा साथ ना भी हुई तो खाना टाइम पर खाया करना, जिद ना किया करना और दुकान की गंदी चीजें ना खाया करना। रोज दांत को ब्रश किया करना। मामा तुमको रोज देखा करेंगी यहां से। बेटा नहीं समझ पा रहा था मामा ऐसी बातें क्यों कर रही है। मां ने हाथ पांव चूमे। आज फाइनल सुनवाई थी अदालत में। जोया बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ख्याल यही था, काश मैं बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा ना होती, बेटे की खातिर खामोश रहती। इधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने लिखा फैसला सुनाया। तमाम दलील सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं
کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ رہے گا۔ فیصلہ سنتے ہی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ماں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ باپ آگے بڑھا، بیٹے کو اٹھا لیا۔ بیٹا باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ بیٹا چیخ چیخ کر رونے لگا، مجھے ماما پاس جانا ہے، مجھے ماما پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ زویا کو ہوش آیا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے صابر کے پاس گئی۔ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بھیک مانگنے لگی۔